हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं पंकज पांडे, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम करेंगे इंटरेक्शन सीधे आपसे और लाइव होगी बातचीत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सभी प्लेटफॉर्म पर। क्या चाहे वो ट्विटर हो जाए, फेसबुक हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए या यूट्यूब हो जाए, तो हम आपको सुबह की तमाम ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराते हैं। लेकिन सबके बीच में आपसे एक अपील भी लगातार करेंगे हम कि आप जब हमारे साथ बातचीत करें तो बातचीत के दौरान अपने सवाल जरूर रखें, क्योंकि हम इस बातचीत के लिए, आपके साथ बातचीत करने के लिए यहां पर आते हैं। और इसलिए आते हैं ताकि हम जान पाए कि आपके साथ हम कैसे चीजों को आगे लेकर बढ़ें, हमारा बॉन्ड कैसे मजबूत हो। ठीक है, अब कई बार ये कहा जाता है कि जब सब कुछ आपके अनुकूल हो तो फिर क्या बात करना, लेकिन जब चीजें प्रतिकूल हो तो फिर आपकी पहचान असली सामने आती है। यही कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। हमें पता है कि बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ ले रहे हैं। मुझे पता नहीं उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि खबरों को तो हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा ही रहे हैं। शायद हमारी ओर से कोई कमी होगी तो उस कमी को हम दूर करना चाहेंगे। हो सकता है कि नोटिफिकेशन आपको सही तरीके से ना मिल पा रहा हो, ये भी एक वजह हो, कुछ तकनीकी अड़चने हो, कभी नेटवर्क की समस्या भी हो, या हो सकता है कि हमारा जो भी समस्या हो, लेकिन मेहनत हम पूरी कर रहे हैं। इस मेहनत को करने के लिए हम बहुत सारे रिसर्च करते हैं, बहुत सारी खबरों को देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं और उसके बाद फिर आपके साथ हम बातचीत करने के लिए आते हैं। तो कोशिश तो यही है कि प्राइम न्यूज आपके दिलों में जगह बना सके, आपके घर में प्राइम न्यूज देखा जाए, आपके मोबाइल पर प्राइम न्यूज हमेशा रहे। और जैसा कि हम हमेशा दावा करते हैं कि यूपी उत्तराखंड से जुड़ी हर एक खबर, हर एक अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज दिखाता है। फिर आपको उसके लिए चाहे टीवी ना खोलना पड़े, लेकिन मोबाइल पर ही कम से कम आपको, या कई बार इन फेसबुक लाइव सेशन के जरिए भी आपको हम वो तमाम खबरों से अपडेट कराते हैं। तो आज देखिए, जो खास जो खबरें हैं, जो सुबह सुबह की ताजा तरीन खबरें हैं, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं, एक के बाद एक देते चले जाते हैं। और फिर अगर आपका सवाल होगा तो सवाल को हम आपसे उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो जाहिर सी बात है अतीक अहमद के मामले में आपको खासा दिलचस्पी होगी। तो फिलहाल एक खबर एक बड़ी ये कि साबरमती जेल पहुंच चुकी यूपी पुलिस। अतीक अहमद को रिमांड पर लेने के लिए ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा। तो अतीक अहमद चूंकि कई एक मामलों में सजायाफ्ता है, लेकिन साथ में एक ऐसा मामला है जिसमें एमपीएमएलए कोर्ट में अतीक अहमद को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि अतीक अहमद की ओर से लगातार याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं और मांग की जा रही कि वो यूपी में प्रयागराज में आकर अपनी पेशी नहीं दे सकते। वो चाहते हैं कि वो अहमदाबाद में साबरमती जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पेशी दे दें, क्योंकि अतीक अहमद को एक डर है। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से कुछ एक दुर्घटनाएं घटी, जिसमें कुछ एक जो माफिया हैं वो गाड़ियां पलटी उनकी और वो मारे गए या मुठभेड़ हुई, मारे गए, तो वो नहीं आना चाहते। इसलिए वो चाहते हैं कि मैं सुरक्षित हूं यहां पर और जो भी सजा मुझे आपको देनी है वो आप दें। और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ना चाहते हैं। लेकिन यूपी पुलिस पहुंची, उनका साफ कहना है कि सशरीर आपको उपस्थित होना है तो वो तो आना पड़ेगा, क्योंकि ये वारंट है कोर्ट का और कोर्ट के वारंट की तामील तो पुलिस को करनी होगी। तो यूपी पुलिस पहुंची है और अब उन्हें रिसीव किया जाएगा अतीक अहमद को और लाया जाएगा। हाँ, ये बात सच है कि कई एक मौकों पर यह कहा जा रहा था कि शायद साबरमती से बाय रोड ही 4 पहिया वाहन के जरिए ही पुलिस उनको लेकर आएगी अतीक अहमद को, लेकिन ऐसा शायद नहीं होगा। इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि राजघाट पर जो कांग्रेस का सत्याग्रह था उसको रोक दिया गया है, इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए और उपद्रव ना बढ़ जाए या किस तरह से दिक्कत वहां पैदा ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस को वहां पर सत्याग्रह करने की इजाजत नहीं दी है। इससे पहले तक खबर ये आ रही थी कि अब से लेकर शाम 5 बजे तक कांग्रेस वहां पर सत्याग्रह करेगी। उसके बाद आने वाले दिनों में किस तरीके से वो आंदोलन करेगी ये बताया जा रहा है। लेकिन खबर अब ये है इसमें कि सत्याग्रह करने से रोक दिया गया है। कहा गया है कि आप जंतर मंतर जा सकते हैं, आप अपने दफ्तर में सत्याग्रह कर सकते हैं, राजघाट सत्याग्रह करने की जगह नहीं है। आप यहां पर कुछ देर के लिए आप बापू को याद कर सकते हैं। सत्याग्रह करने से पहले आप बापू को याद कीजिए, उनको याद कीजिए और उनसे प्रेरणा लीजिए। आप लगातार शाम 5 बजे तक ऐसे स्थल पर जहां पर लोग आते हैं, देश विदेश के लोग यहां पर घूमने पहुंचते हैं, वहां पर सत्याग्रह नहीं कर सकते। और साथ में कानून व्यवस्था का हवाला दिल्ली पुलिस ने दिया है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस अड़ी हुई कि वो राजघाट पर ही सत्याग्रह करेगी।
हालांकि दिल्ली के साथ देश के अलग अलग राज्यों में लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, तो वो चल रहा है। इन सबके बीच में एक और जानकारी आपको देते हैं। एक जानकारी एक बड़ी है, महत्वपूर्ण जानकारी है कि सीएम योगी ने आज एक 1962 के नाम से एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। दरअसल ये पशुपालन विभाग का टोल फ्री नंबर है, जिसमें और साथ में एक मोबाइल वेटनरी जो वैन है, जो क्लिनिक होगा, उसको भी फ्लैग ऑफ किया है, जो करीब 562 ये मोबाइल वेटनरी जो है व्हीकल हैं। तो ये व्हीकल क्या काम करेंगे? इसके जरिए आप अपने घर पर रहकर अपने पशु का है वो इलाज करा पाएंगे। मोबाइल वेटनरी यानी कि चलंत ये वेटनरी ये क्लिनिक है, तो इसमें आप डॉक्टरों को बुला पाएंगे, डॉक्टरों से संपर्क कर पाएंगे, या फिर जो भी स्वास्थ्य कर्मी होगा वेटनरी डिपार्टमेंट यानी पशुपालन से जुड़ा हुआ, वो यहां पहुंचेगा और फिर आपको आपके पशु का इलाज मिल जाएगा। हाँ, 1962 जो 62 है एक टोल फ्री नंबर, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, 1962। इसके जरिए आप या तो सीधे संपर्क कर पाएंगे। इसके अलावा जो आम लोग हैं, जो पशुपालक नहीं है, वो भी यदि किसी अबेंडन्ड यानी कि परित्यक्त किसी पशु को देखते हैं, किसी घायल या आवारा किसी पशु को आप जख्मी या किसी हालत में देखते हैं, तो भी आप 1962 पर कॉल करके 1962 यानी कि 1962 इस नंबर पर कॉल करके आप उस मोबाइल वेटनरी क्लिनिक को बुला सकते हैं। यानी किसी सांड को आप देखते हैं, किसी पशु को देखते हैं जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, रोड के किनारे खड़ा है, मालिक ने उसे त्याग दिया है और बीमार पड़ा हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो मवेशी बच जाए, उसका देखभाल हो जाए, उसका इलाज सही तरीके से हो जाए, तो 1962 पर आपको कॉल करना है। ये टोल फ्री नंबर होगा और इसी टोल फ्री नंबर को आज जारी करने जा रहे हैं सीएम योगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक नंबर होगा, आप इसे नोट कर लें। और साथ में जो मोबाइल यूनिट होगी, जो मोबाइल वेटनरी है, जो मोबाइल वेटनरी यानी कि मोबाइल यानी कि चलता फिरता जो क्लिनिक होगा पशुओं के लिए, उसका भी वो फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। इन सब के बीच में खबर उत्तर प्रदेश के लिए आई है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जो लाइट हाउस बनाए जाएंगे उसको मंजूरी मिल गई, उसकी डीपीआर को यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिली है। ये लाइट हाउस जो है वो 76 परियोजनाओं के तहत बनाए जाएंगे और कुल 42,000 जो आवास है वो शहरी आवासहीनों के लिए बनाए जाएंगे, पीएम आवास के तौर पर, जिसकी मांग पिछले दिनों यूपी सरकार ने की थी और बजट में भी इसका जिक्र किया था। उसके बाद से इसका प्रपोजल भेजा गया केंद्र सरकार, तो वहां से भी इसे मंजूरी मिल गई है और अब इसका डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो जो है उसको मंजूरी मिल गई है। तो 29 जिलों में इसका निर्माण होने वाला है, 76 परियोजनाएं होंगी और 76 परियोजनाओं के तहत 42,000 से ज्यादा आवास बनाए जाएंगे। ये पीएम आवास होंगे, लाइट हाउस होगा। लाइट हाउस यानी हल्के आवास होंगे ये, और हल्के आवास कहने का मतलब ये नहीं कि ये बहुत ही कमजोर होंगे। दरअसल लाइट हाउस का मतलब ये होता है इसमें ईंट का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें जो सीमेंट के क्यूब्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। इससे जो मकान है वो आपका थोड़ा हल्का हो जाता है, हल्का होता है तो उसका फायदा ये होता है कि ये भूकंप रोधी बन जाता है। इसमें शॉक जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, उसका गुण होता है और इसलिए शॉक एब्जॉर्बिंग होता है। और फिर आप कितने भी तल इस पर बना लें, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि इसके लिए एक निर्धारित हर परियोजना में एक निर्धारित जो फ्लोर्स है उसकी संख्या निर्धारित होती है पहले से, कितने तल का होगा वो। बहरहाल तो 29 जिलों में 76 परियोजनाओं के तहत 42,000 आवास बनाए जाएंगे। और सबसे खास बात कि लाइट हाउस तो ये हैं और इनकी लागत कम तो होती है, लेकिन सबसे खास बात ये होती है कि बहुत जल्दी बन भी जाते हैं, यानी कि निर्माण इनका बहुत तेजी से हो जाता है। तो इस निर्माण के लिए 20 मई तक का वक्त तय किया गया। यानी कि देखिए, जमीन अधिग्रहित करने के बाद से अगर इस तरह के आवास का निर्माण शुरू हो जाता है, लाइट हाउस का निर्माण शुरू हो जाता है, तो फिर बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। यानी कि 1 महीना के भीतर आप या 1.5 महीना के भीतर में करीब ये बन जाएगा। यानी कि आप देखिए, खुद देखिए कि मार्च का एंड होने वाला है, अप्रैल में इसकी शुरुआत होगी निर्माण का और 20 मई तक आप जो है वो इसे तैयार कर लेंगे और 30 मई तक इसे हैंडओवर कर लेना, यानी कि फाइनल टच और फिनिशिंग करने के साथ आपको इसे सौंप देना है सरकार को, यानी कि मंत्रालय को, समाज कल्याण मंत्रालय को सौंप देना है, ताकि उसके जरिए फिर इस लाइट हाउस का जो है वो आवंटन हो सके, जो लाभार्थियों को इसका लाभ मिल पाए। और जाहिर सी बात, लाभार्थी कौन? जो आवासहीन है, जो शहरों में रहते हैं, किसी तरीके से कहीं भी रहकर अपनी जिंदगी काटते हैं, तो ऐसे आवासहीनों का चिन्हित किया गया है, उसको चयनित किया गया, या फिर ऐसे भी बहुत सारे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं तो उनका चयन किया गया हुआ पहले से, लॉटरी निकाली जाएगी और उसके बाद उनको वो आवास मुहैया करा दिया जाएगा। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। इन सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण खबर भी हम आपको बताने जा रही है। महत्वपूर्ण खबर
ये है कि सत्याग्रह तो कांग्रेस कर ही रही है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम वो बताया हमने आपको, बीजेपी काफी हमलावर है। बीजेपी हमलावर है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त जिस तरीके से चीजों को रख रही है उसमें बीजेपी का ये साफ कहना है कि राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए थी। उसी वक्त में ये केस ही नहीं होता, माफी मांग लेते तो ये केस आगे नहीं बढ़ता। तो ये तमाम चीजें, जब उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर गाली दी थी तब भी उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए थी, केस आगे नहीं बढ़ता। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी का ये साफ कहना है कि जानबूझकर कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी को इस तरीके से आगे बढ़ा रही है और इसलिए राहुल गांधी को गलत तरीके से उनको उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा होता है, बहुत ही सामान्य सी चीज, अगर आपने कहीं पर कोई बयानबाजी की, किसी तरह का भाषण दिया, तो उस वक्त आप जुबान फिसल जाती तो लोग माफी मांग लेते हैं। लेकिन आप अपने बातों पर अड़े रहे, जिसका मतलब साफ है कि आपको या तो खुद लगता है कि हम सबसे ऊपर हैं, कानून से हम ऊपर हैं, या फिर आपको जो मार्गदर्शन आपको जो दिया रहा है, जो आपका सलाहकार है, जो पॉलिटिकल सलाहकार होगा, या फिर जो आपके आजू बाजू के लोग हैं, वो आपको कहीं ना कहीं अड़े रहने को मजबूर कर रहे हैं। और लिहाजा यही वजह है कि आपके साथ ऐसा हुआ, आपकी सदस्यता गई है। इसलिए आप नाखून कटाकर, बीजेपी साहब कहती है कि नाखून कटाकर आप शहीद बनना चाहते हैं या फिर आपको शहीद करना चाहते हैं कांग्रेस के ही लोग। तो इसलिए कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को बीजेपी की सलाह है कि आप लोग राहुल गांधी के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चला सकते। और आप कहीं ना कहीं राहुल गांधी के